भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा है। ये एक ऐसे महान योद्धा की कहानी है जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष और त्याग की मिसाल है। ये कथा मानवीय संबंधों, निष्ठा और दायित्व की गहरी भावनाओं से भरी हुई है। एक अनचाहा वरदान। कर्ण का जन्म एक दिव्य वरदान का परिणाम था। जब कुमारी कुंती युवा थीं, तो उन्हें ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष मंत्र दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। अपनी युवा अवस्था और जिज्ञासा के चलते कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए था, जो उसे अमरता प्रदान करते थे। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थीं और समाज के डर से उन्होंने उस बालक को नदी में एक डलिया में बहा दिया। इस तरह कर्ण को जन्म से ही अपनी मां का स्नेह नहीं मिल पाया। उस बालक को अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने अपनाया और उसका नाम कर्ण रखा। इस प्रकार कर्ण का बचपन एक सामान्य सारथी परिवार में बीता, जबकि उसके वास्तविक माता-पिता राजवंश से थे। कर्ण का संघर्ष और शिक्षा। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक साथी पुत्र होते हुए भी उसके भीतर अद्भुत वीरता और शौर्य का संचार था। वह हमेशा योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उस समय समाज में जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव था। कर्ण को उसके सारथी पुत्र होने के कारण कहीं भी सम्मान या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा था। कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसकी जाति का पता चलते ही अस्वीकार कर दिया गया। तब कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताकर उनसे अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। एक दिन परशुराम को जब ये पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह अपनी विद्या भूल जाएगा। ये श्राप कर्ण के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण की वीरता और योग्यता तब सामने आई जब पांडवों और कौरवों के बीच द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान शस्त्रकला का प्रदर्शन हो रहा था। अर्जुन द्वारा कर्ण को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वह एक सारथी पुत्र था। इसी समय दुर्योधन ने कर्ण की अपार प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इस घटना ने कर्ण और दुर्योधन के बीच घनिष्ठ मित्रता की शुरुआत की। दुर्योधन के प्रति कर्ण की निष्ठा अद्वितीय थी। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार सही और गलत के बीच संघर्ष किया, लेकिन उसने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वह धर्म की दृष्टि से सही हो या गलत। कर्ण को यह पता था कि पांडव उसके भाई हैं, लेकिन उसने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता को ही प्राथमिकता दी। कर्ण का युद्ध और अंतिम संघर्ष। महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका निर्णायक थी। वह पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु था, विशेषकर अर्जुन का। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी अद्वितीय वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। उसने कई महायोद्धाओं को पराजित किया और युद्ध के निर्णायक चरणों में पहुंच गया। इसके आगे की घटनाएं और अधिक गहराई से हमें उसकी महानता और उसके संघर्षों के बारे में समझने का अवसर देती हैं। आइए हम कर्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी आंतरिक भावनाओं को और विस्तार से जानने का प्रयास करें। कुंती का कर्ण से मिलना और कर्ण का धर्म संकट। महाभारत के युद्ध से पहले, जब युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। यह वह क्षण था जब कुंती ने अपने पहले पुत्र से मिलने की इच्छा प्रकट की और उसे ये बताने के लिए आईं कि वह उनके सगे पुत्र हैं। कुंती का यह स्वीकारोक्ति कर्ण के लिए जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक संघर्ष था। जब कुंती ने कर्ण से आग्रह किया कि वह पांडवों का पक्ष ले और युद्ध में अपने भाइयों के साथ शामिल हो, तो कर्ण ने अपने मन और हृदय में गहरे संघर्ष का अनुभव किया। एक ओर उसकी माँ, जो उसे कभी नहीं मिली थी, उसे अपने भाइयों के साथ खड़े होने के लिए कह रही थी, और दूसरी ओर उसकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति थी, जिसने उसे अपार सम्मान दिया था और जो उसके सबसे अच्छे मित्र थे। कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया कि वह युद्ध में केवल अर्जुन के साथ युद्ध करेगा और अन्य पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उसके महान हृदय और सम्मान की पराकाष्ठा थी। कर्ण ने कुंती से यह भी कहा कि वह दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता के कारण ही युद्ध में भाग लेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा।
कर्ण के इस निर्णय ने यह दिखाया कि वह एक ऐसे योद्धा थे जो रिश्तों की मर्यादा को समझते, लेकिन अपने दिए हुए वचनों का पालन करना भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। कर्ण और शल्य का टकराव। महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब कर्ण के रथ का संचालन शल्य ने किया। शल्य मद्र देश के राजा थे और वह पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें छल से कर्ण का सारथी बनने के लिए बाध्य कर दिया। शल्य और कर्ण के बीच पूरे युद्ध के दौरान टकराव होता रहा। शल्य ने बार बार कर्ण को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसकी जाति और उसके जन्म पर टिप्पणी की। ये कर्ण के मनोबल के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि उसके लिए उसकी जाति हमेशा से एक संघर्ष का विषय रही थी। लेकिन कर्ण ने अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी वीरता को बनाए रखा और शल्य के व्यंग्य बाणों के बावजूद युद्ध में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कर्ण के चरित्र की यह विशेषता थी कि उसने हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। कर्ण और भीष्म का विरोध। महाभारत के युद्ध पहले भीष्म और कर्ण के बीच भी एक टकराव था। भीष्म, जिन्हें पांडवों और कौरवों दोनों का आदर्श माना जाता था, उन्होंने कर्ण के युद्ध में भाग लेने को अस्वीकार किया था, क्योंकि वे कर्ण की जाति और उसके जन्म के बारे में जानते थे। भीष्म ने कहा था कि जब तक वह युद्ध का नेतृत्व करेंगे, कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकते। इससे कर्ण को गहरा अपमान सहना पड़ा। कर्ण भीष्म का सम्मान करते थे, लेकिन उनके इस निर्णय से वह आहत हो गए। जब भीष्म घायल हो गए और शरशैया पर लेट गए, तब कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। भीष्म और कर्ण का यह विरोध दोनों महान योद्धाओं के व्यक्तिगत और आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। कर्ण की मृत्यु और दानशीलता का चरम। कर्ण की मृत्यु के समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने उनकी दानशीलता को अमर कर दिया। जब अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, तो वह युद्ध में असहाय हो गए। अपने श्राप के कारण वह अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने में असमर्थ हो गए। कर्ण ने युद्ध के नियमों के तहत अर्जुन से कुछ समय मांगा ताकि वह अपना रथ ठीक कर सकें। इस क्षण में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को मौका न देकर तुरंत उसे मार देना चाहिए, क्योंकि कर्ण ने भी कई बार अधर्म का साथ दिया था। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद सूर्यदेव और इंद्र ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए। उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण से दान मांगा, जबकि कर्ण अपने अंतिम समय में था और जमीन पर पड़ा था। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर के अंगों का दान कर दिया और इस तरह उन्होंने दानशीलता का चरम उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्ण की महानता का स्वीकार। कर्ण की मृत्यु के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को यह बताया कि कर्ण उनका सगा भाई था, तो सभी पांडवों के मन में गहरा दुख और पश्चाताप उत्पन्न हुआ। युधिष्ठिर ने स्वयं को दोषी ठहराया और अपने भाई की हत्या को लेकर बहुत दुखी हुए। कर्ण के प्रति पांडवों की यह भावना उनकी महानता को दर्शाती है। भले ही कर्ण ने पूरे जीवन भर पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वह अपने भाइयों के दिलों में सम्मान और प्रेम पाने में सफल हुए। कर्ण की वीरता, त्याग और दानशीलता ने उसे एक महान योद्धा के रूप में अमर का संदेश। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी निष्ठा उसे महान बनाते हैं, न कि उसकी जाति या जन्म। कर्ण ने जीवन भर अन्याय और अपमान का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी निष्ठा से समझौता नहीं किया। उनकी वीरता, दानशीलता और कर्तव्य निष्ठा आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत के अन्य पात्रों की तरह कर्ण भी हमें ये समझाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने आदर्शों और नीतियों पर अडिग रहना चाहिए। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना